हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पैठनी साड़ी का ब्लाउज़ डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये ब्लाउज़ का पीस है। मैं यहाँ पर बना रही हूँ 36 साइज़ का बैक पार्ट। तो उसी के हिसाब से हमें मेज़रमेंट लेना है डीप नेक के अकॉर्डिंग। इस डिज़ाइन को बनाते हैं अगर आप, तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट लीजिएगा। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब हमें टोटल लंबाई लेनी है, तो जितनी भी लेंथ आप तैयार रखना चाहते हैं उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लीजिएगा। मैंने यहाँ पर टोटल लंबाई रखी है 14.5 इंच। 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। और डीप नेक के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर शोल्डर इन आर्म होल का मेज़रमेंट लेना है। शोल्डर का लेंगे यहाँ पर 5.5 इंच। यहाँ से भी हमने 5.5 इंच पर मार्क कर लेना है। आर्म होल लेने ही 6.25 इंच। तो इस तरीके से शोल्डर एंड आर्म होल का मेज़रमेंट लेंगे। अब हमने चेस्ट का 4th पार्ट लेना है, तो चेस्ट का चौथा भाग होगा यहाँ पर 9 इंच और 1.5 इंच मैं लूँगी एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। मार्जिन अगर आप चाहें तो 2 इंच का भी रख सकते हैं। इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। 1/2 इंच बाहर की तरफ लेते हुए तिरछी लाइन बनाएंगे। और अब हमें कमर का मेज़रमेंट लेना है। कमर है 30 इंच, उसका 4th पार्ट होगा 7.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। मार्किंग कंप्लीट करने के बाद हमने यहाँ पर आर्म होल की गोलाई कर देनी है इस तरीके से। इसके बाद नीचे से इसे मैं कट कर रही हूँ। मेन फैब्रिक पर भी मैंने इसे रखकर कट कर लिया है और ये बॉर्डर भी अलग से मैंने कट कर दिया है डिज़ाइन में यूज़ करने के लिए। अब हमें लेना है गले का मेज़रमेंट। तो नेक की जो विड्थ है वो रख रही हूँ मैं यहाँ पर 2.5 इंच। 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। और गले की लंबाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 10 इंच। नीचे से नेक विड्थ लिया है 3 इंच और एक चौकोर बॉक्स बना लेना है हमें इस तरीके से। मार्किंग कंप्लीट करने के बाद अब हमें शेप देना है, तो शेप हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनाना है। मैंने इसे मीडियम ही रखा है, ज़्यादा ब्रॉड नहीं किया है। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। बाहर की तरफ से 1.25 इंच पर हमें इस तरीके से शेप देना है और नीचे से थोड़ा इसे ब्रॉड कर देना है। तो यहाँ पर ये जो बॉर्डर है उसका हम डिज़ाइन बनाएंगे, इस तरीके से शेप देना है। अब हमें लेना है पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करके यहाँ पर एक क्रीज बना लेंगे। इसके बाद इसे खोल कर हमने इस तरीके से यहाँ पर रखना है। अच्छे से बराबर करते हुए रख लेंगे और पिन लगा देंगे। यहाँ पर पिन लगा देना है हमें। इसके बाद मार्किंग करनी है। तो नीचे वाला जो मार्किंग हमें दिख रहा है उसी मार्किंग के ऊपर हमें ऊपर से मार्किंग कर देना है। ये देखिए, जब भी आप पेच वर्क ब्लाउज़ बनाते हैं तो पेपर पेस्टिंग को इस तरीके से रखकर मार्किंग कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका होता है और इससे हमारे ब्लाउज़ में फिनिशिंग भी अच्छी आ जाती है। तो दोनों मार्किंग मैंने कर दी हैं। ऊपर नीचे से भी मार्किंग आपको कर लेनी है लेंथ के अकॉर्डिंग। अब हमने पिन को निकाल कर इसे डबल फोल्ड करना है और यही मार्किंग हमने दूसरी तरफ से भी लेनी है। तो पहले हम यहाँ पर पेपर पेस्टिंग को कट कर देंगे और जो गला है उसकी मार्किंग दूसरी तरफ से भी ले लेंगे। नेक की कटिंग हो गई है। अब बॉर्डर वाले पार्ट को सेंटर से कट करेंगे और इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखना है। अब हमें सेंटर से इसे सिलाई लगा देनी है, इसे जोड़ लेना है। इसके बाद देखिए इसे अच्छे से हाथों से फिनिशिंग कर देंगे। और अब हमने नेक को इसके ऊपर रखकर आप चाहें तो सिलाई लगा सकते हैं या फिर आप इसे प्रेस के साथ चिपका सकते हैं, क्योंकि पेपर पेस्टिंग जो है प्रेस से चिपक जाता है। तो मैंने इसे प्रेस करके अच्छे से चिपका लिया है पेपर पेस्टिंग को बॉर्डर के ऊपर। बाहर की तरफ से ½ इंच का कपड़ा रखते हुए बाकी सारा फैब्रिक आपको कट करना है। और ये जो 2 पीस निकले हैं वो मैं यहाँ पर जॉइंट कर देती हूँ। ये देखिए, जब भी आपको बॉर्डर कम पड़ता है डिज़ाइन में यूज़ करने के लिए तो आप इस तरीके से जॉइंट लगा सकते हैं फिनिशिंग के साथ। ये देखिए,
तो इसे मैंने कंप्लीट कर दिया है। फिर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और अब हमने इसे फिनिशिंग के साथ फ़ोल्ड कर देना है। फ़ोल्ड करने से पहले इस तरीके से कट ज़रूर लगाइएगा ताकि बॉर्डर आसानी से फ़ोल्ड हो जाए। तो इस तरीके से हमने अब बॉर्डर को दोनों तरफ से फ़ोल्ड करके कंप्लीट करना है। नेक मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है, इसे दूसरी तरफ से भी मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर पाइपिंग लगाऊंगी। ये देखिए, तो पाइपिंग के लिए उरेब पट्टी लेनी है और इस तरीके से हमें इसे नीचे की तरफ रखना है। जो सिलाई हमने इसे फोल्ड करते हुए लगाई थी, बस उसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई चलानी है। तो कई बॉर्डर ऐसे होते हैं जिस पे हम लेस नहीं लगाना चाहते या नहीं हमारे पास होता है, तो इस तरीके से आप नेक को तैयार कर सकते हैं। तो ये पूरा डिज़ाइन मैंने इसी फैब्रिक से बनाया है। अगर आप पाइपिंग नहीं लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लेस का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, पाइपिंग को जितना आप मोटा या पतला रखना चाहते हैं उतना रखते हुए इसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लें। तो ये पाइपिंग बहुत ही आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा और यहाँ पर फिनिशिंग भी आ जाएगी अच्छे से। पाइपिंग के लिए कपड़ा आपको उरेब पट्टी ही कट करना है, तिरछी पट्टी ही लीजिएगा, सीधी पट्टी में ये फिनिशिंग नहीं देता है। तो सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ का पाइपिंग भी हमने फोल्ड कर लेना है। दोनों तरफ का पाइपिंग फोल्ड करने के बाद अब मैं बैक पार्ट को तैयार कर रही हूँ। तो मेन कपड़ा और अस्तर का कपड़ा हमने इस तरीके से अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। और ये जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ निकल रहा है इसे हमने कट करके निकाल देना है। अस्तर के बराबर से इसे कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से फिनिशिंग कर दी है। डबल फोल्ड करते हुए हमें सेंटर में मार्किंग करनी है। सेंटर मार्किंग आप अस्तर वाले भाग की तरफ से कीजिएगा और यहाँ पर ये जो हमने गला तैयार किया है इसका भी सेंटर मार्क कर लेंगे। तो अच्छे से यहाँ पर डबल फोल्ड करके रख लेंगे, सेंटर में एक छोटा कट लगाएंगे और चौक से यहाँ पर सीधी सीधी मार्किंग हमें कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसे ब्लाउज़ के ऊपर अटैच करेंगे। तो सेंटर मार्क से सेंटर मार्क मिलाते हुए एक रफ़ी स्टिच लगा देनी है हमें इस तरीके से। अस्तर वाले भाग की तरफ इसे अटैच करेंगे, तभी ये पलट के सीधी भाग की तरफ हमारा नेक बनेगा। तो यहाँ पर देखिए अब हमें गले के अकॉर्डिंग सिलाई लगानी है। गले की जो मार्किंग हमने की हुई है पेपर पेस्टिंग के ऊपर, उसी पे आपको मशीन चलानी है। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर फैब्रिक को कट करना है। तो इस तरीके से फैब्रिक को कट करेंगे। बीच में जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने कटिंग कर दिया है। पूरे ही नेक के ऊपर छोटे छोटे कट लगा देने हैं। ये कट लगाने से कपड़ा अच्छे से फोल्ड हो जाता है। कट हमें सिलाई के पास तक लगाने हैं। अब आपको जो गला है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है, पलट के इसे सीधा करना है। हाथों से यहाँ पर आपको अच्छे से फिनिशिंग देनी है। कहीं पर भी आपको अगर कपड़ा फोल्ड होते हुए नहीं दिखता है तो आप इसे उल्टा करके वापस से कट लगाएं, तो ये आसानी से फोल्ड हो जाएगा। हाथों से पूरा आपको कपड़े को बाहर की तरफ निकालना है, बॉर्डर को सीधा करना है, उसके बाद ही सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर अच्छे से हाथों से फिनिशिंग करते हुए हमने सिलाई लगाकर एक कॉर्नर की सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर देना है। अब हमें बॉर्डर के बाहर बाहर वाले हिस्से पर सिलाई लगानी है। तो पाइपिंग के कॉर्नर से हमें सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरीके से नीचे से सिलाई लगाएंगे, फिर बॉर्डर के जो नेक है वहाँ से दूसरे वाले भाग पर सिलाई लगाएंगे। तो जहाँ पर मैंने पाइपिंग लगाया है, अगर आप पाइपिंग नहीं लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लेस का यूज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से
कंप्लीट करने के बाद बॉर्डर का जो नीचे वाला हिस्सा बाहर की तरफ निकल रहा है वो हमने कटिंग करके निकाल देना है। तो प्रेस करने के बाद ये जो गला है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। अब इसके सेंटर में जो जगह हमें खाली दिख रही है वहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ कपड़े के पीसेस लिए हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई लगभग 2.5 इंच की है, 2.5 इंच। तो इसके हमें इस तरीके से कुछ फूल तैयार कर लेने हैं। ट्रायंगल में फ़ोल्ड करना है और फिर फ़ोल्ड करके डिज़ाइन आपको बना लेनी है कपड़े की। अब इसे गले के नीचे से लगाना शुरू करेंगे तो पूरा इसे कमर तक स्टिच करना है आपको, बिल्कुल सेंटर में ही लगाना है। ये देखिए, एक लेयर इस तरफ लगाएंगे और सेम इसी तरीके से एक लेयर दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। इसके बराबर से दूसरी तरफ भी हमने इसी तरीके से इसे अटैच कर देना है। तो इसके सेंटर में फिनिशिंग देने के लिए आप लेस का यूज़ कर सकते हैं। मैं इस पे कपड़े की ही पट्टी लगाऊंगी। तो जो गले की सेंटर से पट्टी निकली थी इसे ही मैं कट कर लेती हूँ और यहाँ पर इसे अटैच कर देते हैं। तो आगे की तरफ से इसे फोल्ड कर लेंगे और इस तरीके से कॉर्नर की सिलाई लगाते हुए यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे। तो इससे इस पर फिनिशिंग भी आ जाएगी और बॉर्डर का लुक भी आ जाएगा। ये देखिए, जितना आपको मोटा या पतला यहाँ पर रखना है उतना रखते हुए फिनिशिंग के साथ इसे फोल्ड कर दीजिएगा इस तरीके से। हाथों से अच्छे से आपको फिनिशिंग करनी है, उसके बाद ही इस पर सिलाई लगाना है। अच्छे से इसे पक्का कर देना है। एक्स्ट्रा बॉर्डर को नीचे से कट कर देंगे। तो ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं इस पर प्लिट्स लगा लेती हूँ। तो सेंटर से कपड़े को फोल्ड करेंगे और 4 इंच की लंबाई में प्लिट्स लगाएंगे। ये देखिए, दोनों तरफ इसी तरीके से प्लिट्स लगा लेनी है। इसके बाद नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच कर देंगे। तो नीचे से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी को अटैच करना है। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा देंगे और अब हमने ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है। तो इसी के साथ ये ब्लाउज़ डिज़ाइन मेरा बन के कम्प्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।